अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज से हम एक और सिंपल तरीके से जो वोकेबलरी है वो जर्मन ज़बान में सीखेंगे। उसका तरीका ये होगा कि साथ आपको तस्वीर भी यहाँ पे नज़र आएगी, जैसे कि आपको नज़र आ रही है, और आपसे सवाल पूछा जाएगा। सबसे पहले आपने बताना है, 3 ऑप्शन आपको दी जाएंगी और आपने बताना है कि इनमें से करेक्ट आंसर क्या है। ठीक है जी। फर्ज करें, पहला है नंबर 1 पे, वी हाइस्ट दस ऑफ डॉइच। कि ये जो तस्वीर में इसको जर्मन में क्या कहते हैं। वी हाइस्ट दस ऑफ डॉइच का मतलब है कि इसको जर्मन में क्या कहते हैं। ये जुमला आप याद कर लें। ये जुमला आपको अक्सर बोलना पड़ सकता है। फर्ज करें आप को कोई किसी से पूछना, भाई इसको इस चीज़ को जर्मन में क्या कहते हैं। ये जो चीज़ है इसको जर्मन में क्या कहते हैं। ये लफ्ज़ आपको कहीं ना कहीं बोलना पड़ सकता है, तो ये लफ्ज़ आप सीख लें कि वी हाइस्ट दस ऑफ डॉच, इस चीज को जर्मन में क्या कहते हैं। अब ये चीज को 3 ऑप्शन है, दी फ्लीगे, दी क्रावाटे और दे ग्यूरटल। क्या कहते हैं इसको? जो नंबर 1 पे तस्वीर आपके सामने, क्या कहते हैं जी? इसको कहते हैं दी क्रावाट। दी क्रावाट का मतलब होता है, यानी जो टाई आप लगाते हैं, दी क्रावाटे बोलते हैं उसको। ठीक है, गुड। नंबर 2 देखिएगा। ठीक है, नंबर 2 पे है वी हाइस्ट दस ऑफ डॉइच। इसको जर्मन में क्या कहते हैं? दी म्यूटसे, दे हूट oder दी कप। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं देयर हूट, यानी जो हैट होती है उसको बोलते हैं हूट। 7 आर्टिकल भी लिखे हुए हैं, 7 आर्टिकल भी लिखे हुए हैं। आप कोशिश करें इनको आर्टिकल भी साथ याद करने। ठीक है, हूट कहते हैं जो हैट होती है, और उसका आर्टिकल है देयर, देयर हूट। ओके, अब लफ्ज अगला तीसरा है वी हाइस्ट दस ऑफ डॉइच। इसको जर्मन में क्या कहते हैं? ठीक है, दी जाके, दस हेम्ड ओडा देर मांटल। क्या कहते हैं बताइए आप इसको? ठीक है, ठीक है, इसको हम डॉइच में कहते हैं दस हेम्ड। ये कमीज है, ये शर्ट है। ठीक है, दस हेम्ड है। ठीक है ना, तो ये याके है और ना ये मांटल है, तो ओके, तो इसको हम कहेंगे दस हेम्ड, और हेम्ड का आर्टिकल 10 होता है। ठीक है, ओके। अगला लफ्ज जो है मैं आपके सामने जो है वो रखना चाहता हूं। अच्छा, अब अगले चौथी तस्वीर में देखें, वी हाइस्ट दस ऑफ डॉइच। ठीक है, ओके, ठीक है, चौथी तस्वीर में देखते हैं वी इस्ट दस ऑफ डॉइच और वी हाइस्ट दस ऑफ डॉइच, इसको हम जर्मन जुबान में क्या कहते हैं। ठीक है, नंबर 4 की तस्वीर में देखें, इसमें दी होजे है, देर रोक और देर पुल ओवर। क्या कहते हैं इसको जी? बताइए। ठीक है, इसको आप कहेंगे इसको आप कहेंगे, ये आपकी बनती है होजे। होजे कहते हैं पैंट को ना। ठीक है, दी होजे, क्या ख्याल है? और इसका आर्टिकल दी है। ओके, अगली तस्वीर में देखें क्या है, वी हाइस्ट दस ऑफ डॉइच। इसको जर्मन में क्या कहते हैं? दी शूहे, दी 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 जोखन ओडा दी ठाशे। ये तो बहुत आसान है। ठीक है, शूहे। ठीक है, इसको कहते हैं दी शूहे, जूतों को कहते हैं। ठीक है, ओके, ये तो बहुत आसान है। ठीक है, और लेकिन आर्टिकल भी आपको याद करना चाहिए, दी शूहे। ठीक है, ओके। उसके बाद है, ये देखें, वी इस्ट दस ऑफ डॉइच और वी हाइस्ट दस ऑफ डॉइच। इसको जर्मन में क्या कहते हैं? जो दी कप, दी जो रेड कैप आपको नजर आ रही है दी शाल और दी ब्रिले। हाँ जी, क्या कहते हैं इसको? हम कहेंगे दी कप। हैं जो खापे है उसको बोलते हैं दी कप। ठीक है, अच्छा, अगला लफ्ज जो है वी हाइस्ट दस ऑफ डॉइच। इसको जर्मन में जुबान में क्या कहते हैं? देर शाल, दी म्यूट से और दी यक। हैं ये मफरल जो होता है इसको कहते हैं देर शाल बोलते हैं इसको। ठीक है, उसका आर्टिकल देर है, देर शाल है। जो मफलर होता है उसको शाल कहते हैं, देर शाल। ओके, अच्छा, वी इस्ट और वी हाइस्ट दस ऑफ डॉइच। ये तो बहुत आसान है, इसको क्या कहते हैं? दी ठाशे, दे ग्यूरटल और दी ब्लूजे। बहुत आसान है ये तो, दी ठाशे। इसको हम कहेंगे दी ठाशे। गुड, सही है। अगला लफ्ज क्या है? वी हाइस्ट दस ऑफ डॉइच। इसको क्या कहते हैं? दस क्लाइट, दी होजे और दी जीन्स। हैं, इन तीनों में से क्या कहेंगे? ये एक लिबास है, तो इसको हम कहेंगे दस क्लाइट। क्या कहेंगे? दस क्लाइट। ओके, अगला लफ्ज है वी हाइस्ट दस ऑफ डॉइच। इसको जर्मन जुबान में क्या कहते हैं? दी जोनन ब्रिले।
ठीक है, दी ब्रीले ओडा दी लेजे ब्रीले, ठीक है। अगर आप देखें तो ये ब्लैक जो दूसरी है काला चश्मा है, तो काला चश्मा जो होता है वो सूरज से बचने के लिए पहना जाता है, जिसको हम कहेंगे दी जोनन ब्रीले कहेंगे, हैं क्या कहेंगे, दी जोनन ब्रीले। ओके गुड, ठीक है। अगला लफ्ज है वी हाइस्ट दस ऑफ डॉइच, इसको जर्मन में क्या कहते हैं, दस टी शर्ट, दी ब्लूज ओडा दी यक, जी इसको हम कहेंगे दस टी शर्ट। जो टी शर्ट होता है उसको जर्मन जुबान में भी टी शर्ट ही कहते हैं, उसका आर्टिकल दस है, दस टी शर्ट। ओके, अगला लफ्ज है वी हाइस्ट दस ऑफ डॉइच, इनको जर्मन जुबान में क्या कहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, दी शूहे, दी जोखन ओडा दी देर ग्यूर्टल, जी इसको कहते हैं दी जोखन। जोखन जो सोक्स होती हैं उसको जर्मन जुबान में कहते हैं दी जोखन, ठीक है। ओके, उसके बाद अगला लफ्ज जो है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जी वी हाइस्ट दस ऑफ डॉइच, ये इसको जर्मन जुबान में क्या कहते हैं, दी क्रावाटे है ये, ठीक है। पहले जो हमने पढ़ा था वो ठीक है, उसमें क्रावाटे की शक्ल जरा और थी वैसे, ठीक है। दी फ्ली के ओडा दी ठाशे, क्या कहेंगे आप इनमें से, जी इसको हम कहेंगे दी, क्या कहेंगे इसको, दी क्रावाट, दी क्रावाट। अच्छा, आगे है वी हाइस्ट दस ऑफ डॉइच, इसको हम जर्मन जुबान में क्या कहेंगे, दी जानडल, जानडन कहेंगे इसको, दी स्टीफल ओडा दी शूहे, क्या कहेंगे इनको, जी ठीक है। इनको ये बूट जो होते हैं ना, ये इनको बूट कहते हैं। एक तो नॉर्मल शूज होते हैं ना, लेकिन जो लंबे सर्दियों में जो बर्फबारी में आप पहनते हैं यहाँ, ठीक है, तो ये कहते हैं इनको स्टीफल, क्या कहते हैं, और इसका आर्टिकल दी है, दी स्टीफल, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे दी स्टीफल, बूट को कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अगला लफ्ज है वी हाइस्ट दस ऑफ डॉइच, इसको जर्मन जुबान में क्या कहते हैं, दी शॉर्ट्स उड़ा दी होजे या दी जीन्स, ये तो बहुत आसान है जी। इसको आप जर्मन जुबान में बोलेंगे दी शॉर्ट्स, ठीक है। जो शॉर्ट्स होती हैं, जो जिसे हम कहने के, ठीक है, उसको हम कहेंगे दी शॉर्ट्स। अच्छा, उसके बाद अगला लफ्ज क्या है जी, वी हाइस्ट दस ऑफ डॉइच, इसको हम जर्मन जुबान में क्या कहेंगे, दी ब्लूज, दस हेम्ड ओडा देयर मांटेल, जी क्या कहेंगे आप इसको, ये आप कहेंगे दी ब्लूज, ठीक है, इसको हम कहेंगे दी ब्लूज। ओके, अगला लफ्ज है वी हाइस्ट दस ऑफ डॉइच, इसको जर्मन जुबान में क्या कहते हैं, देयर मांटेल, दी याके ओडा देयर पुलोवर, क्या कहेंगे इसको हम, हैं इसको हम कहेंगे मांटल कहेंगे, याके ओडा पुलोवर, बताएं हैं जरा आप, इसको हम जर्मन जुबान में कहेंगे देयर मांटल, हैं देयर मांटल, जो कोट होता है उसको कहते हैं, ठीक है। आगे वी हाइस्ट दस ऑफ डॉइच, इसको जर्मन जुबान में क्या कहते हैं, ये तो बहुत आसान है, दी शूहे, दी ठाशे ओडा दी खाप, इसको कहते हैं दी शूहे, ठीक है, दी शूहे, दी शूहे, ठीक है। अगला लफ्ज क्या है जी, अगला लफ्ज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वी हाइस्ट दस ऑफ डॉइच, ये तो इसको हम जर्मन जुबान में क्या कहते हैं, दी हाउस शूहे हैं ये, दी जानडल, जानडल या दी स्टीफल, ये तो ये जानडल है, जानडाल हैं, जानडाल, ओके, सैंडल, सैंडल को बोलते हैं जिस तरह में, दी जानडल, ओके। अच्छा, आगे क्या है, वी हाइस्ट दस ऑफ डॉइच, इसको डॉइच में क्या कहते हैं, ओके, देयर पुलोवर, ठीक है, दी यक ओडा दी ब्लूज, क्या कहेंगे इसमें आप, इसको आप कहेंगे देयर पुलोवर, हैं, पुलोवर का मतलब होता है स्वेटर, ठीक है, स्वेटर को कहते हैं, ठीक है। ओके, अगला लफ्ज है जी वी हाइस्ट दस ऑफ डॉइच, इसको जर्मन जुबान में क्या कहते हैं, दी हांड शू है, दी जोखन ओडा दी शू है, जी इसको जर्मन जुबान में कहते हैं दी हांड शू है, दी हांड शू है। अच्छा, ओके, उसके बाद है वी हाइस्ट दस ऑफ डॉइच, इसको जर्मन जुबान में क्या कहते हैं, दी ठाशे, देर कोफा
oder der Rucksack। जी, क्या कहते हैं वैसे? इसको बोलते हैं der Koffer। कोफा कहते हैं सूटकेस को, ठीक है? सूटकेस को कहते हैं। गुड। ओके, अगला लफ्ज़ है, अगला लफ्ज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है, wie heißt das auf Deutsch। ठीक है, इसको हम कहते हैं der Rucksack। अब सीधा सीधा बता देता हूँ, ठीक है? der Rucksack बोलते हैं इसको। अगला है wie heißt das auf Deutsch। इसको जर्मन में कहते हैं die Uhr, घड़ी को कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? wie heißt das auf Deutsch der Ring। हैं, रिंग बोलते हैं जो अंगूठी होती है। wie heißt das auf Deutsch जो वो होता है हार आपका, die Kette सॉरी, die Kette। ठीक है, wie heißt das auf Deutsch die Ohrring। die Ohrring जो होती है अंगूठी को कहते हैं, ठीक है? और wie heißt das auf Deutsch der Regenschirm कहते हैं इसको, der Regenschirm। ठीक है, गुड। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये आज का मेथड भी बहुत अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड बिफोर गोइंग फॉर अपकमिंग इंपॉर्टेंट लेसन्स डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।